अब जो है हमारे उनको जो निर्णय है कि भाषा अर्हता 1.0 में लागू रहेगा, यानी जो 1.0 में शिक्षक भर्ती है वो भाषा अर्हता के अकॉर्डिंग भर्ती होंगे और उनको भाषा अर्हता अति आवश्यक है क्योंकि वो अलग से पढ़ाएंगे। जो 2.0 में भर्ती हुए हैं उनको भाषा अर्हता की जरूरत नहीं है, लेकिन 1 से 5वीं तक 2.0 में भी भाषा अर्हता की जरूरत है। उसके बाद 6ठी से 8वीं और 9वीं से 10वीं 11वीं से 12वीं के लिए भी अब उनको भाषा की जरूरत नहीं है। तो भैया ये कैसे हो सकता है कि फर्स्ट पेज में आपका भाषा अर्हता आवश्यक है और सेकंड पेज में आप मैच खत्म होने के बाद निर्णय के समय आप कहते हैं कि भाषा अर्हता लागू नहीं होगा, अमान्य होगा, जीरो होगा। तो ऐसे कहने से नहीं हो जाता है। अब जय दोस्त, इस समय की सबसे बड़ी अपडेट आ रही है, बहुत बड़ी अपडेट है, इस पे विशेष ध्यान देना है। हर एक शिक्षा विभाग में जो कार्य कर रहा है उसके लिए भी और जो शिक्षार्थी हैं उनके लिए भी, जो अभ्यर्थी अभी भर्ती हो रहे हैं उनके लिए भी, जो हम कोर्ट गए हैं हम सभी के लिए बहुत बड़ी सूचना है। और ये सूचना ये है कि पाठक साहब छुट्टी गए हैं, जिनके ऊपर बहुत सारे जो इस समय न्यूज चलाए जा रहे हैं, उसके अनुसार पाठक साहब अब शिक्षा विभाग स्वयं की इच्छा से वो छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि उनके ऊपर बहुत अधिक दबाव बनाया जा रहा है कि जो आपने अपने नियम कानून बहुत सारी चीजें लागू कर रखे हैं और उसका गलत उपयोग हो रहा है या उसका दुरुपयोग किया जा रहा है, उसको आप हटाइए। और जो शिक्षा का अधिकार है, जो शिक्षार्थी जिन्होंने पेपर दिया है, जो भाषा की अर्हता की मांग कर रहे हैं, चाहे कि स्कूलों में जो आपने अलग नीति लागू किया है, उन सभी को वापस लीजिए। इस पर बहुत अधिक दबाव बनाया जा रहा है, मुख्यमंत्री साहब से लेके अन्य जगहों से भी बहुत अधिक दबाव बनाया जा रहा है। माना जाता है कि मुख्यमंत्री साहब के पाठक सर बहुत नजदीकी हैं और इनके ऊपर पहले दबाव बनाया जा रहा था शिक्षा विभाग से हटाने के लिए, और वो अब स्वयं शिक्षा विभाग को छोड़कर जाने की इच्छा अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं प्रकट कर रहे हैं, जो कि सूचनाओं के मुताबिक हमें प्राप्त हो रहा है। और ये विश्वास रखिए कि बहुत जल्द के पाठक सर अपने ही इच्छा से शिक्षा विभाग को छोड़ देंगे। और लगातार इसी का देन है कि आज तक उन्होंने कहीं झुकने का प्रण नहीं लिया, हट जाने का प्रण उनका हमेशा कायम रहा, लेकिन झुकने का प्रण कायम नहीं रहा। अब यहाँ बीपीएससी टीआरई 2.0 और 1.0 की जो भर्ती लिए थे, तो बीपीएससी के जो अध्यक्ष साहब अतुल प्रसाद साहब जो है हमारे, उनको जो निर्णय है कि भाषा अर्हता 1.0 में लागू रहेगा, यानी जो 1.0 में शिक्षक भर्ती है वो भाषा अर्हता के अकॉर्डिंग भर्ती होंगे और उनको भाषा अर्हता अति आवश्यक है क्योंकि वो अलग से पढ़ाएंगे। जो 2.0 में भर्ती हुए हैं उनको भाषा अर्हता की जरूरत नहीं है, लेकिन 1 से 5वीं तक 2.0 में भी भाषा अर्हता की जरूरत है। उसके बाद 6ठी से 8वीं और 9वीं से 10वीं 11वीं से 12वीं के लिए भी अब उनको भाषा की जरूरत नहीं है। तो भैया ये कैसे हो सकता है कि फर्स्ट पेज में आपका भाषा अर्हता आवश्यक है और सेकंड पेज में आप मैच खत्म होने के बाद निर्णय के समय आप कहते हैं कि भाषा अर्हता लागू नहीं होगा, अमान्य होगा, जीरो होगा। तो ऐसे कहने से नहीं हो जाता है। अब एक से बढ़कर एक अटैक होने शुरू हो गए हैं। अब आप भी तैयार रहें, आपके भी दिन नजदीक ही है, लेकिन यहाँ शिक्षकों की जीत की जरूरत है और शिक्षकों के नीतिगत कार्यों की जरूरत है। आप द्वारा जो विज्ञापन दिया गया उस पर कार्य करना अति आवश्यक है। और ये आप याद रखिएगा, हम उत्तर प्रदेश, हरियाणा, कई जगह अन्य राज्यों में भी वकीलों से बात कर चुके हैं और उन्होंने साफ कहा है कि इस पे जीत आप लोग की तय है। अगर उर्दू बांग्ला जैसे भाषा के लिए आपने हिंदी का पेपर सॉल्व कराया, वो उर्दू और बांग्ला की तैयारी करके आया है, आप उससे सीधा अगर हिंदी का पेपर कराते हैं तो ये कहीं ना कहीं गलत है। और ये साफ जताता है कि आपकी कानून व्यवस्था अलग है और मुख्यमंत्री साहब की कानून व्यवस्था अलग है। आप लोग दोनों अलग अलग राहों पे चल रहे हैं, जिसके कारण शिक्षकों को ज्यादा परेशानी हो रही है। इसलिए मैंने कहा था कि अपील भी किया था नीतीश सर से कि सर देखिए, बिहार में दो सरकार न चलाइए, आप द्वारा दिए गए आदेश का पूरे सरकारी विभाग पालन करें, या जो अन्य लोग हैं, कुछ लोग हैं जो अपना आदेश चलाना चाहते हैं, या तो फिर उनको ही मुख्यमंत्री बना दीजिए। इसकी मांग मैंने पहले भी किया था। हमारा काम है कि शिक्षकों की, युवाओं के लिए मांग वो सही रहे जिसके कारण हमारे शिक्षक और युवाओं को रोजगार मिले। अभी सामने फिर से सिपाही की पेपर होने जा रहा है, उसके लिए हमें तैयार रहना होगा। और दरोगा का पेपर हो चुका है, हर किसी को मैं कहूंगा, बिहार दरोगा का जिसने पेपर दिया है वो भी तैयार रहेगा और मेरिट लिस्ट का इंतजार करेगा, फिजिकल पे भी ध्यान देगा, अपने डॉक्यूमेंट चेकिंग पे भी ध्यान देगा। क्योंकि ये धांधलियों के दौर में बहुत ऐसे अवैध व्यक्ति हैं जो कि इन धांधलियों को कराने में अपनी सफलता प्राप्त कर पा रहे हैं। वो भी इस कारण कि सरकार के जो कार्य करने का तरीका है वो दो तरफा है, अपना आदेश अलग देते हैं और सरकारी जो कर्मचारी हैं उनका आदेश अलग है। तो इस आधार पे बिहार में दो प्रकार की सरकारें चलने से काम नहीं हो पाएगा। इसलिए खुले तौर पे हमें इसका एहसास होना चाहिए, इसकी जानकारी होनी चाहिए कि जो भी कार्य हो केवल मुख्यमंत्री साहब आदेश देंगे, उन्हीं का पालन पूरे बिहार के सरकारी कर्मचारी करें। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर एक युवा की जिंदगी में खुशहाली आए और उसके लिए साफ और स्वच्छ भर्ती होना आवश्यक है, चाहे वो शिक्षा विभाग हो, चाहे बिहार पुलिस हो, अन्य जो भर्तियां हैं वहां भी इस पर नजर बनाए रखना अति आवश्यक है। और हम सभी लोग उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में हम लोग की जीत होगी। अभी वर्तमान समय में के पाठक साहब गुस्से में आके अपने बाहर के लगे नेम प्लेट को ऑफिस से हटवा दिए थे और बाद में उनसे नीचे कार्य कर रहे अधिकारियों ने जाने के बाद उनका के पाठक साहब का नेम प्लेट फिर दोबारा लगवाया गया। तो कहीं ना कहीं एकदम साफ दिख रहा है कि के पाठक साहब एकदम अपना मूड बना चुके हैं अब वो शिक्षा विभाग से जाने का। तो ये सूचना बहुत अधिक सभी के लिए इंपॉर्टेंट थी और ये केस फाइल हम लोग के लिए, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अब इसकी सुनवाई
आज क्या होगी, आज क्या इसमें काम होंगे, वो आपको शाम को पता चल जाएगा। जय हिंद, जय भारत।